नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम के साथ साथ हम जीवन के सबसे खराब दौर में कैसे अच्छा परिणाम पाएं, इसका गुण भी हम सीख सकते हैं। अपने जन्म से लेकर लीला समाप्ति तक अपने पूरे अवतार के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कई संघर्षों को सुलझाया और उन्हें देखा भी। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कला सिर्फ श्री कृष्ण भगवान में ही थी। इसीलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान जी की उन कौन सी बातों से हम ऐसी शिक्षा ले सकते हैं जिससे हम अपने जीवन के कठिन समयों में श्रेष्ठ फल पा सकें। तो जो उनका सबसे खास बात थी वो पढ़ाई उनकी रचनात्मक थी, यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो रचनात्मक होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण जी ने वैदिक कलाओं के साथ साथ दूसरी कलाएं भी सीखी थी। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास हो। श्री कृष्ण जी ने 64 कलाओं के साथ साथ संगीत, नृत्य व युद्ध की कला भी सीखी थी। तो हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता है, हमें रचनात्मक ज्ञान लेना भी बहुत जरूरी होता है। दूसरा है कि मन शांत और दिमाग हमेशा हमें स्थिर रखना चाहिए। एक बार की बात है, पांडवों के रासु यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। वह छोटा भाई था, लेकिन बोलते बोलते उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सभा में मौजूद सभी लोग क्रोधित थे, लेकिन उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। एक और अन्य घटना, जब एक बार श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए तो उसने श्री कृष्ण भगवान का बहुत अपमान किया, फिर भी कृष्ण जी शांत रहे। इसीलिए अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है तो हम कहीं कोई भी अच्छा निर्णय ले सकते हैं, और गुस्से में हमेशा हमारा नुकसान होता है और हम निर्णय गलत ले लेते हैं। तीसरा है श्रेय लेने से बचें। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जीवन में आप जो भी कुछ करो उसमें अपना श्रेय, अपनी प्रशंसा को महत्व मत दो। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया के कई राजाओं को हराया था, लेकिन कभी किसी भी राजा का सिंहासन उन्होंने नहीं छीना, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया हो कि उन्होंने किसी राजा का सिंहासन छीन लिया हो, बल्कि उन्होंने हमेशा यही किया कि उनके स्थान पर दूसरे अच्छे लोगों को वहाँ के सिंहासन पर बिठाया। वह कभी भी किंग नहीं बने, बल्कि किंग मेकर की भूमिका उन्होंने हमेशा निभाई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जो युद्ध महाभारत को हुआ उसमें कई जगह पर पांडवों को कूटनीति से लड़ने की सलाह दी, लेकिन जो युद्ध की जीत का श्रेय है उन्होंने भीम और अर्जुन को दिया, न कि स्वयं को। तो हमें कोई भी कार्य करना हो, किसी की सहायता करनी हो, तो हमें अपनी ही प्रशंसा, अपने ही श्रेय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है उनके जीवन से जो हमें सीखने को मिलता है, वो तनाव और दबाव में ही जो हमारे अंदर का ज्ञान है, हमारी खूबियां हैं, वो बाहर आती हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दुश्मनों की सेना युद्ध के लिए तैयार थी, तभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया था वो दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान था, उन सब में से एक था। और गीता की उत्पत्ति भी युद्ध के मैदान में हुई थी। जीवन की अच्छी बातें तनाव और दबाव में ही होती है। अगर हमारा दिमाग शांत है और हम दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते हैं तो कठिन समय में भी हम अच्छे परिणाम पा सकते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का स्वभाव बेहद नटखट है। उनकी शरारतों के किस्से गोकुल की गलियों में सुनने को मिलते हैं, लेकिन वह हमेशा विपरीत परिस्थिति में शांत रहा करते हैं। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारना चाहते हैं, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि स्थिति कैसी भी हो, यदि आप शांतचित्त रहते हैं तो समय भी हमारा साथ देता है और हम परेशानियों का हल आसानी से निकाल सकते हैं। जीवन जितना साधारण होगा उतना ही उसे जीने में आनंद आएगा। हमें सिंपल जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा जीवन व्यक्ति की उसको आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी बहुत सादा जीवन जीते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद भी वह सामान्य बालकों के साथ मित्रता रखते थे। ठीक ऐसे ही हमें भी साधारण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति के पास भले ही कितना ऊंचा पद हो, पैसा हो, सब कुछ हो, फिर भी उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा साधारण तरीके का जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। उनके जीवन से हमें हमेशा यही शिक्षा मिलती है कि घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेता है और सही निर्णय लेने की बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराएं नहीं, भले ही परिणाम जो कुछ भी हो। हमें भगवान कहते हैं कर्म करना है, परिणाम की इच्छा छोड़ दो। इस धरती पर जब जब दोस्तों की बात करते हैं, दोस्ती की बात आती है, तब तब कृष्ण जी और सुदामा का उदाहरण अवश्य ही दिया जाता है। उनकी दोस्ती ये संदेश देती है कि जीवन में हर मोड़ पर एक सच्चा
सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण जी का मानना है कि एक सच्चा मित्र सफलता और मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा हमारी सहायता करता है। उसके अलावा इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, जो हमारे लिए हितकारी होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम श्री कृष्ण जी के जीवन से संघर्ष में कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम चुनौतियों का सामना करें, कैसे विपरीत परिस्थितियों में उस पर विजय पाएं, ये सब इनके जीवन से हमें जो सीखने को मिलता है उसकी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपने विचार अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।